काली हवेली का बंद कमरा भाग 2। रात के सन्नाटे में हवेली का वो बंद कमरा अब खुल चुका था, लेकिन जो अंदर था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरवाज़ा जैसे ही चरमराया, ठंडी हवा का एक झोंका राघव और उसके दोस्त मोहन के चेहरे से टकराया। उनके हाथों में टॉर्च थी, जिसकी हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर कांप रही थी। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी, मानो वर्षों से किसी ने कदम न रखा हो। दीवारों पर अजीब सी काली आकृतियां बनी थीं। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उसके पास फर्श पर लोहे की जंजीर पड़ी थी। ये सब क्या है? मोहन की आवाज कांप रही थी। राघव ने हिम्मत करके एक कदम अंदर रखा। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! दोनों चौंक गए। दरवाज़ा किसने बंद किया? कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। तभी टॉर्च की रोशनी दीवार के एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, गंभीर चेहरा, लंबी मूंछें और उसकी आंखों पर काली स्याही पोती हुई थी। ये तो ठाकुर वीरेंद्र सिंह की तस्वीर है, राघव ने कहा। गांव में मशहूर कहानी थी कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह बहुत निर्दयी जमींदार था। कहते हैं उसने इस हवेली में कई लोगों को कैद किया था और एक दिन अचानक वो खुद इसी कमरे में गायब हो गया था। अचानक कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। मुझे आज़ाद करो। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। राघव, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा था। राघव ने दीवार को ध्यान से देखा। काली आकृतियां दरअसल कुछ चिन्ह थे, मानो कोई गुप्त संदेश। उसने हाथ फेरकर धूल हटाई। नीचे एक छोटा सा लोहे का बटन दिखा। शायद यही रास्ता है। जैसे ही उसने बटन दबाया, फर्श हिलने लगा। कुर्सी के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसकी और एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। नीचे से ठंडी हवा और मिट्टी की गंध आ रही थी। मोहन बोला, तू पागल हो गया है क्या? नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन राघव की आंखों में डर के साथ जिज्ञासा भी थी। सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक लंबा अंधेरा तहखाना था। दीवारों पर मशालें लगी थीं और आश्चर्य की बात, उनमें हल्की सी आग जल रही थी, जैसे अभी किसी ने उन्हें जलाया हो। तहखाने के आखिर में एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर लिखा था, जिसने अन्याय किया उसका अंत यहीं हुआ। राघव ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर हड्डियों का ढांचा पड़ा था और उसके पास एक डायरी। मोहन चीख पड़ा। राघव ने हिम्मत कर डायरी खोली। डायरी में ठाकुर वीरेंद्र सिंह की लिखावट थी। मैंने जिन निर्दोष लोगों को इस कमरे में कैद किया, उनकी आत्माएं मुझे हर रात सताती हैं। ये हवेली अब मेरी जेल बन चुकी है। जो भी इस कमरे को खोलेगा वो मेरे पापों का साक्षी बनेगा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई खड़ी थी। लंबा कद, झुका हुआ सिर और लाल चमकती आंखें। तुमने मेरा सच जान लिया। मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। राघव ने खुद को संभाला। अगर तुम सच में ठाकुर हो तो तुम्हें मुक्ति चाहिए, डर नहीं फैलाना। परछाई धीरे धीरे पास आईं। मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा पाप सबके सामने आए। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। ऊपर हवेली से तेज आवाजें आने लगीं, जैसे कोई तूफान चल रहा हो। राघव ने डायरी कसकर पकड़ ली। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। लाल आंखें बुझ गईं। तहखाने की आग अपने आप बुझ गई। दरवाज़ा खुल गया। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा राघव और मोहन बाहर बेहोश पड़े थे और हवेली का बंद कमरा हमेशा के लिए खुला था। डायरी के पन्नों ने गांव की सच्चाई बदल दी। लोगों को पता चला कि जिन लोगों को वे गायब समझते थे, वे दरअसल ठाकुर के अन्याय का शिकार थे। उस दिन के बाद हवेली में फुसफुसाहट बंद हो गई। लेकिन राघव को आज भी कभी कभी सपने में वही लाल आंखें दिखती हैं, जैसे कोई अभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ।